हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के सवाल को जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी दूंगा। जहां जैसा आपका क्वेश्चन बनाने का लायक होगा उस तरह का आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप अगर एक बार इसको देख लेते हैं पूरा वीडियो तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको स्मार्ट वे में पढ़ाएंगे, दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि 30 नंबर से होगा आज। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। उससे नगद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि है। एक बात बताते हैं, बहुत तरीका है, आपको जो पसंद आएगा वो तरीका से आप बनाना एग्जाम में। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। कैसे होता है 1/5? तो देखो 20% का मतलब ना 100 हो जाता है। 100 लिखेंगे और इसको कटा लेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 1/5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनिशियल मान, प्रारंभिक मान 5 है और फाइनल में जाके क्या हो जाता है, वो कह क्या रहा है, 20% क्या होता है, अधिक अंकित करता है। यानी कि 5 का चीज है और 1 अधिक अंकित कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे कहता है कि 20% बट्टा देता है। बट्टा का मतलब है तो क्या होता है, डिस्काउंट, ठीक है, छूट होता है बट्टा का मतलब। इसका मतलब 20% अगर वो छूट दे रहा है तो 20% का मतलब 1/5 ही होगा और 5 में 1 चला जाएगा, यानी कि 5 मेरा इनिशियल मान है और 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लो। आप कटा सकते थे, अगर कटता तो कहीं नहीं कटेगा। तो कटाने का रूल क्या है पता है ना, कटाने का रूल इधर इधर है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं कट रहा है तो इसको गुना किया जाएगा। इसको 5 है 25, ठीक है, और ये 6 चौक 24। अब हुआ यूँ कि 25 का सामान 24 में बेचा तो 1 का हानि हो गया, यानी कि हानि कितने का हो गया, 1 का हानि हो गया। ठीक, हमको बोला है कि कितना % हानि होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ या हानि चाहिए। तो 1 बटा हानि 1 का हुआ और किस पर, 25 पर हुआ, ठीक है, तो नीचे 25 चला जाएगा, गुना 100, 25 चौके 100 बराबर क्या हुआ, 4% हानि। ये तरीका अगर आप सीख जाओगे तो आपको ये सब चीज ना डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे कि 5 है 1 का, यानी कि लाभ पर हुआ तो 6 लिखेंगे, फिर 5 4 लिखेंगे, 25 24 डायरेक्ट 25 24 लिखेंगे, 1/25 गुना 100, तुरंत आप कर सकते हो 4% कहानी हुआ। अगर इस तरह से नहीं करते हो तो एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, आपको कभी हम बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे कि अगर लाभ होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे x, हानि होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे y, और यहीं से चलेंगे प्लस माइनस माइनस। ये माइनस कहाँ से आता है, इसी दोनों से गुना करके प्लस माइनस माइनस, और फिर x गुना y बटा 100 करेंगे। पहले 20% आपको क्या बोला है, लाभ पर, ठीक है, यानी कि अधिक अंकित करता है, लाभ नहीं, 20% अधिक अंकित करता है, अधिक का मतलब प्लस, तो 20 हो जाएगा। फिर कहता है 20% क्या करता है, वो बट्टा देता है, छूट देता है, तो -20 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटा 100, 0 कटा लो 0 कटा लो, तो ये 20 खत्म, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, -4% हुआ ना, तो ये आपका हानि हो गया। तो 2 तरीका है, जो दोनों में जो आपको पसंद है वो तरीका आप अपना के एग्जामिनेशन हॉल में बना लेना। क्लियर है? और भी सवाल है इस तरह से, बने रहो, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हम बता देते। देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस प्लस रहेगा तो भी माइनस होगा। यही रूल से यहाँ चलते हैं, यहाँ प्लस है आगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये रूल से भी बना सकते हो, इसको सक्सेसिव मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको सक्सेसिव कहते हैं, जो लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। एक बात बताओ, 25% कितना होता है,
1/4 होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 4 लिखेंगे इनिशियल अमाउंट और 1 अधिक करके 5 लिखेंगे, एक तरफ 4 एक तरफ 5। ठीक है, परंतु नगद दाम से 10% का बट्टा देता है। 10% बट्टा कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 में 10 में 1 का बट्टा दिया, क्या लिखेंगे 10, एक तरफ 9। ठीक है, नगद बेचने पे उसका लाभ क्या होगा, तो 25% होता है 1/4। 4 इनिशियल माना है, 1 अधिक अंकित करता है 5 लिखेंगे। 10% का बट्टा देता है 10 लिखेंगे एक तरफ, और 1 का बट्टा देगा तो 9 लिखेंगे। इसको कटाएंगे 5 दूना 10, गुना करेंगे 4 दूना 8, 9। 8 का सामान क्या किया, 9 में बेचा। 8 का सामान 9 में बेचा, क्या हुआ, 1 का लाभ हो गया। ठीक है, यानी कि 1/8 गुना 100। ठीक है, 8 से इसको कटा लेना, 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 25 चौके 100। 25/2 कितना होता है, 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा उसका लाभ। क्लियर है। अगर ये इनिशियल फाइनल से बना दिए, अगर आप कहोगे नहीं हमको XY का मान से यानी कि ट्रिक से बनाना है, तो देखो ट्रिक क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो +25, फिर आगे बोल रहा है 10% बट्टा देता है -10। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और यही 25 गुना 10/100 कर देना, आंसर ले आओगे। अब देखो ये 10 मतलब बता दो यहाँ पे। अब देखो 25 और 10, 25 में 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15। 15 में 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12.5। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो कि अब प्लस में आएगा तो बोलोगे लाभ हुआ, अगर माइनस में आएगा तो बोलोगे हानि हुआ। क्लियर है। तो 2 तरीका है, दोनों तरीका में जो आपको पसंद है। अब बहुत को ये पसंद नहीं आता कि ये 4-5 कैसे लिखे हैं, तो बार बार तो बता रहे हैं कि 25% 25/100 होता है, 25 चौके 100 कटेगा, 1/4 होगा। 4 में 1 का क्या किया, वो लाभ लिया है, बोला है कि अंकित अधिक करता है, 25% अधिक करता है। अधिक का मतलब 4 का सामान 1 ज़्यादा में बेचा, 4-5 इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से 10% होता है, क्या होता है 1/10 होता है, 10 में 1 का छूट दिया, 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20×5 100, 1/5, 5 का चीज है, 1 अधिक अंकित कर दिया, 6 लिखेंगे एक तरफ। ठीक है, और फिर कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, 5% अगर बट्टा दे रहा है ना, तो 1/20 हो रहा है, 20×5 100 कट रहा है। ठीक है, तो 20 में 1 का बट्टा दिया तो 19 दिया। आगे कहता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। देखो 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 कैसे बनाओगे, अरे भाई आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, सारे क्वेश्चन एक तरह है। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 5 का समान है और 1 अधिक अंकित कर दिया तो फाइनल में हो गया, ये इनिशियल फाइनल से बनाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन कि 5% वो बट्टा देता है, बट्टा का मतलब छूट, तो 5% क्या हो जाएगा 1/20। कैसे हो जाएगा, तो %/100 लिखोगे, 5 से कटाओगे तो 1/20 ही हुआ। 20 में 1 का छूट दिया, यानी कि 20 मेरा इनिशियल मान है और 1 का छूट दिया तो क्या लिखेंगे 19। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कटा सकते, इसको कटा लो ना, इसका आधा 3, इसका आधा 10। ठीक है, यानी कि इधर उधर कटता है, याद रखना ये चीज। अब देखो ये गुना करो, 10×5 50 अनुपात 19×3 57। 50 का सामान 57 में बेचा, यानी कि ये MRP था, दाम था, और बेचा है 57 में, ये सेलिंग प्राइस है। तो कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये में खरीद के 57 में बेचेंगे तो 7 रुपया लाभ हुआ, 7 का लाभ हुआ। किस पर, 50 पर गुना 100। ठीक है, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 14% आपका आंसर हो जाएगा। 14% लाभ, क्योंकि प्लस में आया। अब कहोगे नहीं 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 ऐसे नहीं, हमको वो वाला तरीका बताइए। अरे वो वाला खुद बनाओ ना, आपको सिखा दिए। 20% अधिक होता है तो प्लस में लिखेंगे 20, और फिर कहता है कि 5% बट्टा देता है तो -5। बट्टा का मतलब छूट होता है, बार बार बोल रहे, लिख लो कहीं पे, बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है। जब छूट देगा तो उसको पैसा कमी करना पड़ेगा, इसलिए माइनस में। ठीक है, कमी का मतलब माइनस, तो 20 - 5 प्लस माइनस माइनस, ये चीज आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। 20 गुना 5/100 लिख दो, 20×5 100 कटा लो, 5 से ये कटा लो, कट गया ना, एक बार में कटा। ये चीज गलती करता है बहुत बच्चा कि यहाँ 1 नहीं लिखता है। 20 में 5 जाएगा 15, अब -1 बराबर क्या होगा 14%, क्या हो गया लाभ हो गया। अरे भैया पॉजिटिव में आएगा मान तो लाभ होगा, निगेटिव में आएगा तो हानि होगा। इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, जो आपको पसंद है। ये चीज करते हो जल्दी कर पाओगे, धीरे धीरे आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा हर तरीका को, बस देखते चलो। अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसने निम्न बट्टा देता है। देखो 10% का अधिक अंकित कर रहा है और क्या कर रहा है, देखो +10 -10, 10 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1% का उसको हानि हो रहा है 10 वाला ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन आपको हम तरीका बताते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कैसे बनाओगे तरीका से। सबसे पहले क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। पहले क्रय मूल्य आप क्या मानोगे, क्रय मूल्य खरीदे मान लेते हैं क्या 100, परसेंटेज वाला बात है तो 100 मानना। ठीक है, अब वो क्या करता है, MRP उसका अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 10% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% एक अंक के बाद 10 मतलब 10 ज़्यादा जोड़ दो 110 हो जाएगा। उसके बाद वो बेचता है, किस तरह बेचता है, ऐसा बेचता है कि उसको 1% हानि हो जाता है। 100 में खरीदा, 1% किसी भी संख्या का 1% निकालना है 2 अंक के बाद 1 का हानि होता है, यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस है ना इस 100 से यानी कि 99 में वो बेच दिया, तभी उसको 1% का हानि होगा। अब हुआ यूँ कि कहता है क्वेश्चन में क्या, उसने निम्न बट्टा दिया था, यानी कि बेचते समय वह बट्टा देता है, यानी कि बेचते समय वह बट्टा देता है तो उसे 1% की हानि होती है। उससे उसने निम्न बट्टा दिया था। कितना बट्टा दिया था, आप देखो इससे तुलना करो, कितने का डिफरेंस है, 11 का। ठीक है, यानी कि 11 का हानि हुआ, 11 बट्टा किस पर 110 पे गुना 100। ठीक है, 0 कटेगा, 11 का 11 कटेगा, क्या होगा 10 बटा, यानी कि 10% का क्या था, छूट दिया था उसने, 10% का छूट दिया था, जिस कारण से उसको 1% का क्या हो गया, हानि हो गया। आप देख लो ना भैया, 110 रुपया है ना MRP, अब उसने 10% अगर छूट देगा तो 10% कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 मतलब 11, अगर 11 का छूट देता है तो कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। ठीक है, अगर 99 हो जाता है इसका मतलब हम सोचेंगे हम 100 में खरीद के 99 में अगर बेच रहे हैं 10% छूट देने के चलते, जिस कारण से हमको 1% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इस तरह बना सकते हो। बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो। अगर इतना नहीं करोगे, अगर ये चीज़ नहीं करना है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि देखो 10% अधिक अंकित करता है, हम बोले ठीक है 10% अधिक अंकित करता है, कौन सा ऑप्शन लें कि हमको वो 1% की हानि देगा, तो माइनस यानी कि -10 ले लेते हैं, -10%, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100, 0 कटेगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा, -1% का हानि कौन दिया, ये दिया, यानी कि ये 10% कौन, बाय ऑप्शन से जो किए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि यदि खरीदी गई चीज़ों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, यानी कि खरीदी गई चीज़ की संख्या में 20% का क्या बढ़ा दिया, और प्रत्येक का दामों में 25% बट्टा दिया जाए तो कुल खरीद का मूल्य कितने % बदल जाएगा। एक बात बताओ, 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो 20 पंचे 100 होता है ना, 5 का सामान 1 बढ़ा दिया 6 हो गया, और फिर कहता है 25% बट्टा दिया, 25 के साथ 4 का सामान 1 का बट्टा दिया तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लो, 5 के 20, 6 18, 20 का सामान 18 में बेचा, बेचारा को 2 का क्या हो गया भाई, हानि हो गया, तो 2 बटा 20 गुना 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 गुना 10, 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, यहाँ माइनस में हो रहा है ना इसीलिए। अब एक बात बताओ, इस तरह बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप क्या करोगे, प्लस माइनस वाला, यानी कि 20% बढ़ा दिया तो +20, उसके बाद कितना 25% बट्टा -25, बट्टा बना छूट इसलिए माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 25 बटा 100, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 20 माइनस 25 करोगे तो क्या होगा, -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -10% क्या हुआ, हानि। ठीक है, ये तरीका होगा। और भी तरीका है, ठीक है, बहुत तरीका, आप इस तरह से भी बना सकते हो कि कहोगे कि नहीं हमको बेसिक से बताइए, तो चलो वो चीज़ मान लो कि कोई सामान है 100 का, अब उस 100 में वो 20% बढ़ा दिया तो क्या कर दिया, 120 बटा 100। अब फिर कहता है क्या कि नहीं 25% बट्टा दिया, क्या क्या 75 बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको, अगर आप 100 मान के चले हो, माना 100 है दाम, ठीक है, और अब वो क्या करता है, बेच रहा है, ये 100 कटाओगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 में वो क्या क्या बेचा, 100 का सामान 90 में बेचा तो क्या कितना % हानि हुआ, उसको 10% हानि हुआ, यानी कि 10% हानि हुआ। कैसे, यहाँ पे 10% इसमें घटाते हैं, अगर 10 एक अंक के बाद 10 मतलब देखो तो 90 मिलता है, इसका मतलब 10% मेरा हानि हुआ। ठीक है, ये तरीका है, ये तरीका जो पिछला जितना सवाल था इस तरह के तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन स्मार्ट पढ़ो, ये पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद ये पढ़ो, उससे दूसरा अच्छा है, तीसरा में जाके ये अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर
35 क्या कहता है कि 153 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% लाभ देने पर 15% बट्टा देने पर उसको 20% का लाभ हो। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस में करा चुके हैं। ठीक है, देखो बात को समझो। 153 रुपया है, ये क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, और वो बोल रहा है अंकित कितना करें कि 15% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो। हम बोलेंगे फिलहाल 15% जो है ना, छूट की बात छोड़ो ना भाई। 153 अगर क्रय मूल्य है, हम कहेंगे ना इसमें 20% हम लाभ लेना चाहते हैं, तो 20% इसका कितना होगा? देखो 10% हो जाएगा 15.3, तो 20% करने के लिए और 10% 15.3 इसमें क्या करोगे? जोड़ोगे, तो 15 15 30 6, यानी कि 30.6 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 180 3 83, 183.6, यानी कि 20% लाभ लेने के लिए हमको 183.6 में क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। लेकिन अंकित मूल्य चाहिए। लेकिन 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या सम्मिलित है? 15% का उसको डिस्काउंट इसमें मिलकर हो रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे यानी कि 85% के बराबर है मेरा कितना? 183.6। ये है, हमको अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि 100% आप निकाल दो, आपको निकल जाएगा अंकित मूल्य 183। अगर ये नहीं समझ में आया तो और तरीका बता देंगे, रुक जाओ अभी। 85 गुना 100, ठीक है, 10 वाला उठाओगे, 0 डालोगे, 0 0 कटेगा, 5 से कटा लो 17 25 85, 5 दूना 10, 17 से कटा लो, 17 1 17, एक बचेगा 13 हो जाएगा, नहीं खाएगा, 0 लगाएंगे, 17 8 36 से 108 दिनों 216 रुपया आंसर। ठीक है, अगर इस तरह नहीं बनाते हो तो एक तरीका और है। क्या तरीका है यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप कहोगे कि भैया MRP जो है ना वो मान लेते हैं कि X, तब तो आप समझ जाओगे ना। अब MRP X माना, इस X में वो क्या करता है? कहता है क्या कि 15% का बट्टा देने के बाद उसको 20% लाभ हो। क्रय मूल्य वाली वस्तु को एक दुकानदार को कितना अंकित करना चाहिए? हम बोलेंगे ठीक है, अंकित मूल्य हो गया X। X में क्या कर रहा है वो? 15% बट्टा देगा, 85/100, 100 में घटा देना बराबर। अब क्या कहता है? अंकित मूल्य पर उसको यानी कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि 153 गुना 120/100। ठीक, यहाँ से 100 कटा लेना, 17 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 चौके 20। ठीक है, 24 5 120, 17 25 85, 17 8 36 से 17 9 53 से 24 9 216 रुपया आंसर। ठीक है, या तो ये तरीका सीखो या तो ये तरीका, और बहुत तरीका हम बताए हैं। हमको देखो पढ़ाते वक्त बहुत सारा चीज़ ना इस समय याद नहीं आता है, लेकिन हम पहले ही बहुत सारा बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपया अंकित कर देता है। फिर वह उस पर 40% का बट्टा दे तो उसका परसेंट लाभ या हानि बताएं। 80 रुपया में खरीदा, 120 रुपया अंकित कर दिया, इसका मतलब फिर 40% बट्टा दिया, 10% 120 का 10% कितना होगा? एक अंक के बाद 12, तो 40% कितना होगा? 48। 120 में 48 घटा लोगे तो कितना होगा? 72। 80 में खरीद रहा है, 72 में बेच रहा है, उसको 8 रुपया का हानि हो गया। 8/80 गुना 100, 8 दंग 80, यानी कि 10% हानि होगा इसका। हम तो मौखिक बना दिए, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो। हुआ यूँ कि 80 में क्रय मूल्य उसका कितना है? खरीद मूल्य कितना है? 80 रुपया। ठीक है, और वो क्या करता है? MRP यानी कि दाम प्रिंट उसमें कितना लगा देता है? 120 रुपया। फिर क्या करता है? इसका छूट देता है, कितना परसेंट? 40%। 40% देखो 10% होगा 12, बात को समझना, 10% होगा 12। ठीक है, तो 40% कितना होगा? 48, क्योंकि 10 चौके 40, 4 से गुना, बर चौक 48। ठीक है, आप ऐसे समझना कि 10% एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो 12 रुपया होता है, तो 80% 40% निकालने के लिए 4 बार 12 को जोड़ देंगे, बर चौक 48। 48 रुपया अगर आप माइनस करते हो 120 में तो कितना हो जाएगा? 72। अब ये हुआ यूँ कि 80 रुपया में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है, उसको हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो गया? आप हानि निकालोगे तो ऐसे निकालोगे 80 माइनस 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया। लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए, हानि परसेंट चाहिए, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुना बटे 80 गुना 100।
0 0 कटा लो, 8 8 कटा लो, कितना होगा 10% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। ये आपका आंसर हो गया। मौखिक भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, जैसे आप समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक टीवी सेट का मूल्य कितना है, 3000 रुपया है। इस मूल्य पर 20% बट्टा काट कर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो टीवी सेट का मान नया मूल्य होगा। देखो 3000 रुपया दाम है उसका मूल्य, ठीक है 3000 है, और उस पर क्या कर रहा है 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कि कितना दे रहा है 80/100। दूसरा तरीका भी है, अब 20 जैसे कि 20% होता है कितना 20 500, 5 में 1 का देगा छूट, तो क्या लिखेंगे 4/5। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। और 10% की वृद्धि करता है तो 110/100, यानी कि 11/10 लिख सकते थे आप उस तरह अगर चाहते तो। अब देखो इसको कटा लो, 2 0 यहाँ कटा लो और यहाँ से दोनों 0 कटा लो, क्या हो जाएगा 8 3 24, 240 गुना 11 आंसर देगा ये। 11 गुना 0 0, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 दूना 22 और 4 2640 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, आप ना मौखिक भी कर सकते थे कि चलो 3000 रुपया अगर दाम है, 3000 दाम है और 20% बट्टा दिया तो 20% कितना होगा 600, क्योंकि 10% 300 तो 20% 600, 600 का छूट दिया, बट्टा में ना छूट होता है। 0 0 10 में 6 हो जाएगा 4, 2400 टका हुआ। फिर कहता है कि 10% वृद्धि करता है, इसका 10% कितना होगा 240, 240 अगर वृद्धि करोगे तो कितना होगा 10%, समझना बात को। 0 4 4 2 6 2 2640 आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सोचने पे है कैसे आप सोचते हो, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक विक्रेता अपने माल पर 8% बट्टा देकर फिर 6% विक्रय कर लगा देता है। यदि कोई वस्तु इस प्रकार 243.80 में खरीदा उपलब्ध हो तो वस्तु की सूची मूल्य होगी। एक बात बताओ, क्या कर रहा है, पहले 8% का बट्टा दिया। 8% होता है कितना है 8/100, 4 से कटा लोगे 4 दूना 8, 25 2 चौके 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100। अब देखो 25 में 2 का छूट दिया, यानी कि 23 में बेचा। इसका मतलब हमको सूची मूल्य पहले x मान लेते हैं और उस x में क्या लिखेंगे, 25 में 2 का छूट दिया 23/25। फिर क्या करता है गुना, आगे कहता है क्या, फिर 6% क्या करता है विक्रय लगा देता है। 6% कितना होता है 6/100। ठीक है, 3 कटेगा 50, 3/50 होगा। 50 में 3 क्या करता है वो ज़्यादा कर देता है, यानी कि 6% विक्रय कर लगा देता है, यानी कि 50 में 3 लगा दिया तो क्या होगा 53/50। ठीक है, अब बराबर इस तरह से करने के बाद उसका मान कितना दे रहा है 243.80, 243.80। इसको सॉल्व करोगे ना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके दिखा देते हैं। 10 हटाओ, 00 लगा दो, 1 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो। ठीक है, अब देखो अब जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 243, 8 भी है, और गुना 25 गुना 5 बटे नीचे आ जाएगा 23 गुना 53, 23 गुना 53। ठीक, अब देखो इसको कटा लो, 4 बार में ये कटेगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21 212, 4 तिया 12 बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 212 अगर हम इसमें घटाते हैं, 3 में 2 जाएगा, क्या बचेगा भैया 2 में 2 जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, और 4 में जाएगा 3 18, 6 बार अगर हम इसको लगाते हैं 6 तिया 18, 6 35 31, 6 बार 46 बार में ये कटा आपका। ठीक है, इसको आप भाग लगाओगे 46 बार में कटेगा, फिर इसको लगा लो, 23 दूना 46 होता है, 25 दूना 50 या फिर 5 दूना 10, 10 गुना 25 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे बना सकते हो, आसान तरीका होता है इस तरह से बनाने का ये। चलिए अगला क्वेश्चन 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों अददों की संख्या दूनी हो जाती है, पिछले लाभ और वर्तमान लाभ में अनुपात है। देखो ये सवाल ना इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको इस सवाल को कैसे बनाना है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको 20% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो सॉरी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहला लाभ अगर हम यहाँ से लेना चाहते हैं तो लाभ जो हमको हो रहा है इस 100 से, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। लेकिन कितने वस्तु पर हो रहा है, एक वस्तु पर। लेकिन आगे जो क्वेश्चन में बोला है कि 10% बट्टा दिया जाए, अगर 10% बट्टा दिया जाए तो
अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, एसपी मेरा सॉरी तो हाँ 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा 120 में, ठीक है 120 में बेचेगा। और इसमें कितना परसेंट का छूट दे रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला होगा 10% का छूट दे रहा है। अगर 10% का छूट देंगे तो 12 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा 10% का छूट 108, ठीक है 108 हो गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, आप फिर से बता रहे हैं, देखो ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100 है, ठीक, इसमें 20% का वो लाभ पर अगर बेचता है तो कितना में बेचेगा 120 में, ठीक है। पहला लाभ 20% है। अब हुआ यूँ कि कहता है कि 10% बट्टा दिया जाता है। अगर इसमें 10% बट्टा देगा तो 12 का बट्टा देगा, 10% हम 12 की बट्टा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि छूट दे रहे थे 108 हो गया, ठीक है। पहला लाभ कितना हो रहा था, पहला लाभ जो हो रहा था ना, पहला लाभ हो रहा था 20%, यानी कि 20 लाभ हो रहा था 100 पे, ठीक है। कितने वस्तु पर, एक वस्तु पर। लेकिन दूसरा जो लाभ है ना, दूसरा लाभ वो कितना हो रहा है, ध्यान से देखो 100 से 108 हो रहा है, कितना लाभ हुआ 8 का लाभ हुआ। कितने वस्तु पर, 2 वस्तु पर, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि बेची गई इकाइयों यानी कि अददों की संख्या दूनी हो जाती है, यानी कि 8 दूना 16 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 20:16, 5 चौक 20, 4 से कटा लो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5:4 आंसर है, 5/4 है। तो इस तरह से बना सकते हो। फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको एक ऐसा प्रोसेस लेके चले कि आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट प्राइस 100, 20% का वो क्या लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है 120, ठीक है। क्या करता है फिर 10% का, ये पहला लाभ हुआ, ये लाभ क्या हुआ, पहला लाभ 100 पे अगर 20% का लाभ यानी कि 20, यानी कि बात को समझो, पिछला लाभ 20% लाभ, वही पिछला लाभ 20% का लाभ हो गया, ठीक है। और वर्तमान लाभ कितना हो जाता है, 8 का लाभ होता है, लेकिन संख्या दुगुना हो जाता है, इसलिए 8 दूना 16। चलिए अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक ग्राहक 600 रुपया अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपया में बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, 600 ले लो। अब देखो कितना है, 10% और 20% क्रमिक बट्टा दिया। 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। 10 में 1 का छूट चला जाएगा तो क्या होगा 9/10, ठीक है। फिर 20% कितना होता है, 20/100 करोगे तो 20 पंचे 100, 1/5, 5 में 1 का छूट यानी कि 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 कटा लो, 12 पंचे 60 कटा लो, बर्चों का 48 गुना 9 कर दो, 9 8 72 की 2 7 रहेगा, 9 चौक 36 और 7 432 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हुआ उसका, खरीदा इतना में, बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 540 में। एक बात बताओ, 432 में खरीदा और 540 में बेचा तो उसको लाभ होगा ना। लाभ कितने हो गया, 432 घटा लो, ठीक है। 10 में 2 जाएगा 8, 3 में 3 0, 5 में 108, 108 का लाभ हुआ, यानी कि लाभ हमारा 108 का आ गया। इतना तो आपको पता चल गया। अब हमको क्या क्वेश्चन निकालना है, परसेंटेज क्या होगा, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है आपका 432 गुना 100। देखो 8 चौके 32, 100 गुना 4 400, यानी कि 4 बार में ये कटा, 25 बार में कटेगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत तरीका है, ऐसा नहीं बनाओगे ना तो और तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं अगर बनाओगे तो ये 9 और 10 का जो काम करना था, तो 10% और 20% के क्रमिक बट्टा छूट दिया, तो आप क्या लिखोगे 600 गुना 10% जाएगा 100 में, तो क्या लिखेंगे 90/100। फिर कितना परसेंट, 20% जाएगा तो क्या लिखोगे 80/100। ऐसे भी करोगे ना तो यहीं पहुंचोगे। 2 0 यहाँ से 1 0 कटाओगे, यहाँ से 1 0 कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो और 1 0 यहाँ से कटा लो, ठीक है। तो 9 यानी कि वही चीज़ हुआ, 6 गुना 9 गुना 8, यहाँ 4 था तो यहाँ 8 हो गया, 6 गुना 9। तो इस तरह से गुना करोगे तो आपका वही आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया, कर देते हैं। देखो 9 6 54, 54 गुना 8, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43, 432 हुआ कि नहीं। 432 ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। बेच कितना में रहा है, कितना में बेच रहा है 540 में। 540 घटाओगे इसमें क्या होगा, लाभ निकलेगा 108 रुपया लाभ निकला। किस पर निकला, 432 पर। गुना 100 करोगे, 4 बार में ये कटेगा 25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41।
क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि 1 वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपया और उसी राशि पर उतने ही समय और उसी दर से ब्याज 50 रुपया है राशि है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान नहीं कहा जाए इस क्वेश्चन को, लेकिन कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है कि बट्टा और ब्याज, जब भी इस तरह की बात रहे ना तो आपको एक दर मिलेगा, और किस पे दर मिलेगा, दर मिलेगा आपको किस पर, बट्टा पर। तो दर बराबर होता है बट्टा और ब्याज का अंतर, बट्टा और ब्याज का अंतर बटे ब्याज गुना 100। ये सूत्र आपको याद रखना है जब भी बट्टा और ब्याज की बात करेगा। तो देखो ध्यान से, 50 और 48, बट्टा 48 है और 50 है ब्याज, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। किस ब्याज कितना है, 50 गुना 100, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 दूना 4% आपका क्या निकला, ये दर निकला। ठीक है, और ये किस पर दर निकला, बट्टा पर निकला। ठीक है, यानी कि बोलेंगे 4% इक्वल टू है बट्टा 48 है 48। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, 100% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा 48/4 गुना 100 बच्चों 48, यानी कि 1200 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% और 12% की क्रमिक छूट दी, ग्राहक को छूट मिला। एक बात बताओ, वो बोला कि हमको 30% छूट चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, 2 क्रमिक छूट दिया। और क्रमिक छूट का सूत्र क्या होता है, x + y, यानी कि 20 + 12, और यहाँ पर माइनस होता है, याद रखना, यहाँ पे प्लस 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 नहीं कर देना, माइनस करना है। ठीक है, और फिर 20 गुना 12/100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 चौक 2.4, 32 माइनस 2.4 करोगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव लगा के 0, 10 में 4 जाएगा 6, 11 में 2 जाएगा 9, 2 29.6% का उसको छूट मिला। अब एक बात बताओ, उसको चाहिए था 30, ये चाहिए, ठीक है, और उसको मिला इतना, तो क्या हुआ उसके साथ, ऑप्शन देखो, जितना चाहिए उससे अधिक मिला, जितना चाहिए उससे अधिक नहीं है। ठीक है, तो जितना चाहिए उससे कम, जितना चाहिए था उससे कम मिला, क्या मिला, कम मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इस तरह से आप सोच के बना सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप में घटा देता है। 80 रुपया वाले कोट घटाकर 55 रुपया, 85 रुपया वाला कोट घटाकर 60 रुपया, 95 रुपया वाला कोट घटाकर 65 रुपया, 95 रुपया कोट वाला कोट घटाकर 70 रुपया और 120 रुपया वाला कोट घटाकर 95 रुपया किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल दाम पर सबसे अधिक छूट दी गई। देखो 80 का सामान जो था ना 95 कर दिया, 55 कर दिया। अगर 80 का सामान अगर 55 कर दिया तो कितना छूट दिया भाई, तो छूट दिया 25, किस पर दिया, 80 पे गुना 100। पहला ये होता है। दूसरा छूट देखो कितना दिया है, दूसरा छूट आपको दिया है 85 से 60, तो इसमें भी अंतर हो जाएगा, 25 का छूट दिया, किस पर छूट दिया, 85 पर गुना 100। ठीक, फिर तीसरा में कितना छूट दिया है, 90 से 65, इसमें भी 25 बटा 90 गुना 100। फिर चौथा में कितना छूट दिया है, 95 70, 70 80 90 95, 25 बटा 95 गुना 100। और चौथा के बाद पांचवा छूट देख लो कितना दिया है, 120 95 25 बटे 120 गुना 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो सब में ऊपर 25 गुना 100 सब में दिया हुआ है, 2500 सब में दिया है, लेकिन छूट सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगा जिसका हर का मान छोटा रहेगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि भैया 100 को ना 2 से भाग दो और 100 को 4 से भाग दो, जहाँ किस में ज़्यादा छूट मिलेगा, इसका मान देखो कितना आता है, कट के 50, और इसका मान कितना आता है 25। यानी कि अगर छोटा मान नीचे है
तो ज़्यादा छूट मिला, 50 रुपया का छूट मिला। अगर 80, 85, 90, 95, 120 है, यहाँ अगर 80 है, अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो छूट इसमें हमको क्या मिलेगा? हमको आंसर नहीं जाना है, हमको बोल रहा है किस में छूट ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको कटा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा बोलेंगे क्या भैया 80 नीचे जो है ना छोटा मान है तो इसका मान बड़ा आएगा, नीचे जितना छोटा रहता है ऊपर यानी कि उसका हल करने पर मान बड़ा आता है, इस कारण से सबसे ज़्यादा छूट इसमें मिलेगा, छूट मिलेगा। बस 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और एक कितना नंबर है? तो 1 का 1, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल लागत 1990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री रुपया में थी। तो वो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना आपको बाय ऑप्शन करना है। पहला ऑप्शन अगर 34,000 लेते हैं, अगर हम इस 34,000 की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर बाय ऑप्शन से बना के देखते हैं कि प्रूव्ड बात होता है कि नहीं। इसमें इसको 5.5%, सबसे पहले 5% कितना निकलेगा पता है? 5% निकलेगा, 10% निकलेगा 3400, तो 5% निकलेगा 1700, क्योंकि 10% एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 3400 होता है, तो उसका आधा कर देंगे, 5% हो जाएगा 1700। और 0.5% का मतलब आधा परसेंट, 1% निकलेगा 340, क्योंकि 1% 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं 340, तो 0.5% निकलेगा 170। इसको जोड़ दो, 0 7 7 1 8, 1870 रुपया उसको 5.5% ये मिला, 5.5% या 5.5% जैसा बोलो। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि उसको 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस मिल रहा है। अरे भैया 34,000 रुपया पैसा है, 10,000 से अधिक, अगर 10,000 से अधिक तब वो कितना हो जाता है? 10,000 से अधिक ये कितना है? 24,000 है, ठीक है। 10,000 से अधिक कितना है ये सोचो, अधिक मतलब आप उसका अंतर, 34,000 में आप 10,000 घटाओगे तो क्या निकलेगा? 24,000। वो जो 24,000 है ना, इस 24,000 पे उसको 0.5% बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोले ठीक है 0.5% अगर मिल रहा है तो 1% तो 240 हो जाता है, क्योंकि 1% कितना निकालते हैं? 1% कितना हो जाएगा? 240। तो 0.5% क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दो तो 120। वो 120 उसको ही दे रहा है तो दे दो, इसको ले लो, ठीक है। तो 0 7 2 9 8 1 9, 1990 रुपया उसको क्या मिला? टोटल मिला जुला के उसकी आय हुई, तो 1990 प्रूव्ड हो गया बात। क्वेश्चन में यही बोला है कि उसको 1990 मिल रहा है तो सही बात है, तो 3400 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो हम करके दिखाए इसलिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, लगेगा कि बहुत ज़्यादा झंझट है, लेकिन झंझट नहीं है इसमें। आप अगर इसको चाहोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे ऑप्शन देख देख के, ठीक है। चलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन और भी तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है? अरे भाई वही बट्टा यानी कि 36 रुपया, 1236 रुपया दे पर राशि पर, तो हम बोलेंगे क्या 1236 रुपया में ना ये 36 रुपया क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है हमको, ठीक है, बट्टा दे रहा है। इसका मतलब मूलधन का काम क्या कर रहा है मेरा? 1200 कर रहा है, ठीक है। ब्याज का काम क्या कर रहा है? 36 रुपया कर रहा है, याद रखना ब्याज का काम यहाँ 36 रुपया कर रहा है। और हमको क्वेश्चन में बोला है ब्याज की दर निकालने, तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100, यानी कि 36 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन क्या है? 1200, समय कितना है? 6 महीना। 6 महीना को हाफ वर्ष बोलते हैं, 1/2 रख दो, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 36 गुना 100 गुना 2/1200, ठीक है। अब देखो ये 0 कटा दोगे, यहाँ से कटा दो, 12 3 36, 3 दूना 6% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1236 में 36 रुपया बट्टा दे रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन में बोला यदि 6 महीना बाद दे राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है, तो आपको बोलना है तो ब्याज की दर क्या है। छूट अगर 36 रुपया दिया तो 1200 रुपया मेरा मूलधन का काम करेगा। और भी क्वेश्चन है इस तरह से, देखते हैं 46 नंबर सवाल क्या कहता है कि नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर क्या है? एक बात बताओ, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बट्टे की दर निकालने के लिए? सिंपल सी बात है, 240 रुपया दिया हुआ है,
ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है 20% वो अधिक अंकित मूल्य कर रहा है। अगर 20% इसका अधिक अंकित करेंगे तो देखो 10% कितना होता है 24, तो 20% कितना होगा 24 दूना 48, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 288। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ कि 288 रुपया उसका MRP हो गया। अब क्या करता है बेचता है इसको, कितना में बेचता है 264 रुपये में बेचता है। अगर 264 रुपये में बेचा तो कितना छूट दिया उसने 288 पे, तो 24 रुपया का छूट दिया। यानी कि हमको छूट परसेंट चाहिए, बट्टे की परसेंट चाहिए, यानी कि छूट परसेंट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 24/288 गुना 100, ठीक है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 बच्चों 48, 2 से कटा लो 12, ठीक है। अब कटा लो किससे कटाओगे, ठीक है 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 25 चौके 100, ठीक। 3 से कटा लो, 3 8 24, 1 25 है, यानी कि 8.1/3% होगा जब इसको आप भाग लगाओगे, ठीक है। तो इतना आपका आंसर है 8.1/3%, 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो 46 आसान था, आप दिमाग से सब काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपया से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपया की पुस्तकें नगद में खरीदी गई तो उसके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। एक बात बताओ, 5,000 रुपया से अधिक तो 15% बट्टा मिलेगा और नगद पैसा देने पे 5% अतिरिक्त बट्टा मिला। और उसने यदि 8,000 रुपया पुस्तक नगद में खरीदा, 5,000 से अधिक दिया है ना, 8,000 दिया और क्या नगद भी दे रहा है, तो दोनों बट्टा उसके लिए काम करेगा। यानी कि 8,000, ठीक है, गुना, अब एक बात बताओ 15% होता है कितना है, 15% 3/20 होता है, क्योंकि 15/100 करोगे, 5 तिया 15, 20 पंचे 100 कटाओगे 3/20 होगा। 20 में 3 का बट्टा दिया, छूट दिया, तो क्या लिखेंगे 17/20, ठीक है। फिर गुना, फिर 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाता है 1/20, ठीक है, क्योंकि बट्टा 100 करोगे, 5 से कटाओगे, 20 पंचे 100 होगा तो 1/20, 20 में 1 का बट्टा देगा तो कितना बचेगा 19/20, ठीक। अब देखो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से कटा लो 40, 2 से कटा लो 20, ठीक है। 17 दूना 34, 340 गुना 19 करो, आंसर दे देगा 19 गुना 0 0, 19 चौक 76 की 6 7, 19 तिया 57 होता है ना, 57 हो जाएगा, 7 7 14 की 4 से ले 5 1 6, 6460 है आंसर। 6460 रुपया बिल्कुल सही आंसर है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे से बोला वैसे से करते जाओ, अब तो बनना चाहिए आपसे। लास्ट सवाल चल रहा है सब। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ। उसने किस मूल्य पर वह सूटकेस खरीदा था। देखो सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या 2880 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120% के बराबर है कितना 2880 रुपया। हमको क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकाल लो। 100% यानी कि 2880 बटा 120 गुना 100, 0 0 कटा लो, 12 दूना 24, 4 बचा बर्चों 48, यानी कि 100% जो हो गया, यानी कि क्रय, यानी कि 2400 उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं, उसको 15% बट्टा में मिला था। उसको 15% बट्टा का मतलब ये हो जाता है कि उसको 85% में मिला था। तो वो कितना में खरीदा था, ठीक है। प्रिंट दाम तो 2400 है, ये आपका MRP हो गया एक तरह का, ठीक है। और वो 85% में यही खरीदा है, 15% बट्टा में। तो 2400 बटे 100 गुना 85, 24 पंचे 120 हासिल 12, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 3 19, कितना हो जाएगा 2 2 4 9 10 1 2 204, यानी कि 2040 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिंपल सा बात है। बीच में बोला था 2880 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ होता है। 120% बराबर 2880, 100% निकाले तो क्या निकला 2400 रुपया। अब उसमें भी बोल रहा है कि नहीं 15% बट्टा में खरीदा था, इसका मतलब 85% में खरीदा था। तो कितना में खरीदा था, तो 2400 का, यानी कि 15% अगर हम इसमें आप डिस्काउंट भी करोगे ना तो कितना होगा, देखो ऐसे भी कर सकते हो। अगर 15% 10% होता है कितना 240,
ठीक है। और इधर लिखो 240 और 5% कितना हो जाएगा 120। इसको जोड़ दो कितना होगा 0 4 2 6 2 1 360, 360 घटा लो इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, 10 में 6 हो जाएगा 4 और 3 में 3 0 2 240 रुपया आंसर, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये 10% है और ये 5% है। 10% एक अंक के बाद 10 मतलब देते हैं, 5% उसका आधा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य। देखो एक बात बताते, 30% कितना होता है, 30% हो जाएगा 3/10, ठीक है, क्योंकि इसको बटा 100 करोगे 0 कटाओगे 3/10 हो जाएगा। 10% कितना होता है 1/10, फिर 10% कितना होगा 1/10, यही 3 बात बोला है। तो हुआ यूँ कि बढ़ा रहा है वो, ठीक है, यानी कि 10 में 3 को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 13/10, ठीक, फिर गुना, और 10 में 1 का डिस्काउंट दिया, क्रमिक छूट दिया, फिर 10 में 1 का छूट दिया, तो 9/10 गुना 9/10, ठीक है। इसको गुना करोगे तो 13 17 से 117 गुना 9/1000, ठीक है। 9 से 63 6 9 6 15 5 9 10 1053/1000। अब देखो 1000 का चीज 1053 में मैंने कि बेच रहा है, तो कितना बढ़ाया 53 बढ़ा दिया, कितना पे 1000 पे गुना 100, ठीक है। 2 0 कटा लो, यानी कि 5.3% का उसको क्या बढ़ जाता है, 5.3% उसका मान क्या होगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन समझ में आया। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा 5.3% बढ़ जाता है। आपको फिर से समझाते हैं, देखो 30% होता है 3/10, बढ़ाकर मतलब 10 में 3 बढ़ाए तो क्या हो गया 13/10, फिर 2 छूट दिया क्रमिक छूट 10% छूट दिया तो 9/10 किए गुना किए 1000। ये क्या बताता है सीपी को, ये क्या बताता है एमआरपी को, यानी कि सेलिंग प्राइस को यानी कि कितना बढ़ा दिया 53 बढ़ाया 53 कितना पे 1000 पे गुना 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ 40% कितना होता है, 40/100 कर सकते हो, 0 कटाओगे क्या होगा 2/5, तो हम बोल सकते हैं 40% 2/5 होता है। 5 मेरा क्या है छपा हुआ मूल्य, यानी कि इसको एमआरपी बोल दो, ठीक है, एमआरपी, और ये 2 क्या है डिस्काउंट है, छूट मिला, तो बेच यानी कि खरीदा कितना में 3 में, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यानी कि छपा हुआ मूल्य में 40% बट्टा पर उसको अगर मिल रहा है तो इसका मतलब 5 एमआरपी है, 2 का छूट मिला 3 में खरीदा, तो एमआरपी कितना है भाई 5, सीपी कितना है 3, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर बेचता है। एक बात बताओ छपा हुआ 5 में बेच रहा है, ठीक है, 5 में बेच रहा है तो लाभ कितना होगा, खरीद मूल्य तो 2 है, खरीद के लाया है कितना में 3 में, खरीद मूल्य क्या है 3 यूनिट है, तो 5 में अगर बेच रहा है तो कितने का लाभ ले रहा है 2 का लाभ ले रहा है, छपा हुआ मूल्य पे 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ किस पे हुआ क्रय मूल्य पे गुना 100, तो 200/3 कितना हो जाएगा 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है इसको गुना करके इसको जोड़ोगे ना तो 36 के 8 से लेकर 36 के 198 और 2 जोड़ोगे तो 300 यानी कि 200/3, तो 200/3 तो है ही। तो इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। द एंड कर दिए, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक रहता है, उस लिंक का प्रयोग करके अगला चैप्टर जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।